हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आप 50 क्रॉस कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब शरीर पहले जैसा एक्टिव और फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज का ये रूटीन आप पूरा देखें और मेरे साथ इसे करें। शुरू करते हैं थोड़ा वार्म अप से, यानी सूक्ष्म व्यायाम। पहले नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा, 5-5 बार हम करेंगे। साइड में अपने कंधे की ओर अपने गर्दन को लेकर जाएं। जब भी आप योगा शुरू करें तो आपको इस तरह सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। 5-5 बार आप इसे करें। अब कंधों को इस तरह घुमाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा रिस्ट के लिए करते हैं। इस तरह गोल गोल घुमाएं, एक बार दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से। इसको ऊपर नीचे करें। थोड़ा सा साइड बेंडिंग कर लेते हैं, बहुत ही हल्की हल्की। शरीर पूरी तरह रेडी हो जाता है योगासन के लिए। मेरे हर वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा वार्म अप जरूर करती हूँ। पैर को सामने खोलें, बिल्कुल सीधा रखें। अपने इस तरह पंजों को सामने की ओर और पीछे की ओर इस तरह स्ट्रेच करें। थोड़ा सा साइड में दोनों पंजों को जोड़ें और इस तरह गोल गोल घुमाना है। एक बार दाईं ओर 5 बार और इस तरह 5 बार बाईं ओर। यह मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है इस वार्म अप को। थोड़ा सा बटरफ्लाई स्ट्रेच करते हैं इस तरह। इसे आप 30 सेकेंड या 1 मिनट आराम से कर सकते हैं। लास्ट में अपने शरीर को इस तरह सामने की ओर थोड़ा सा झुकाएं। सर को फर्श की ओर लेकर आए, जितना जाता है उतना ही। रुके। इनर थाई पूरी स्ट्रेच होगी, हिप फ्लेक्सिबल होंगे इससे। अब हम खड़े होंगे, दोनों हाथों को खोलें और पीछे की ओर जाएं, सांस छोड़ते हुए। केवल अपर बॉडी को पीछे की ओर लेकर जाएं। इसे भी आप 8 से 10 बार करें। थोड़ा सा नी पे काम कर लेते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और इस तरह घुमाएं। दाहिनी ओर 5 बार और बाईं ओर 3, 4, 5। चलिए अब ताड़ासन करते हैं। सीधे खड़े होना है और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। बैलेंस बिगड़ रहा है तो थोड़ा सा दीवार या कुर्सी से अपने शरीर को लगा सकते हैं। पंजों को उठा लें तो और बेहतर है, नहीं तो नॉर्मल भी खड़े रह सकते हैं। 30 से 40 सेकंड आप इसे करें। वापस आए। स्टैंडिंग आसन की कैटेगरी में अब हम दूसरा आसन करते हैं, वृक्षासन। इस तरह अपने एड़ी को इनर थाई में लगाएं और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएं। नमस्कार की मुद्रा में शरीर को बैलेंस बनाएं। कुछ सेकंड रुके,
वापस आए, जिस दूसरे साइड से करें। इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आराम से होने लगेगा। सांसों पर विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस आए। अगर आप इस तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी दीवार से जरूर सहारा ले लें। स्टैंडिंग आसन में ही अब हम तीसरा करेंगे चेयर पोज, उत्काटासन। इस तरह सीधे खड़े हो, गहरी सांस लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। जिस तरह हम चेयर पर बैठते हैं उस तरह आपको घुटने से नीचे नीचे आना है, हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है। कुछ देर इसमें बने रहें। वापस आए। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पा रहे हैं घुटने को मोड़कर, तो आप कोई चेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप जब चेयर पर एक सहारे के लिए अपने हिप्स को हल्का सा टिका सकते हैं और दोनों हाथ इस तरह ऊपर कर सकते हैं। जिनके नी में बहुत ज़्यादा पेन है या कोई सर्जरी हुई है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। अब हम कुछ सिटिंग आसन करते हैं। इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आए, मार्जरी आसन करेंगे, कैट एंड काउ पोज। सांस लें और अपने पीठ को इस तरह गहरा करें और गर्दन को ऊपर करें। एक आर्च बनाएं अपने पीठ में। सांस छोड़ें और पीठ को ऊपर उठाएं और गर्दन को नीचे लेकर आएं। चिन को चेस्ट से लगाएं। वापस सांस लें, गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, पीठ को गहरा करें। सांस छोड़ें, चिन को चेस्ट से लगाएं, पीठ को ऊपर की ओर गोल घुमा दें। ये स्ट्रेचिंग हमारे स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया है। पूरी बैक इससे ठीक होती है। अगर बैक पेन है तो वो इससे जाता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। 5 से 6 बार करें, थोड़ा पॉज लें। अब नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन। हथेलियों को इस तरह कंधों के अगल बगल रखें। सांस लें और कंधे और छाती धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए। गर्दन को हल्का सा पीछे लेकर जाएं। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन सामने ही रखें। ये भी आपके बैक के लिए अच्छा है। बैक हेल्दी रहती है, बैक पेन इससे जाता है। 25 से 30 सेकंड रुक के वापस आए और चाइल्ड पोज में आए। हम अपनी स्पाइन को पूरी तरह मोड़ लेते हैं। तो चाइल्ड पोज किया तो आपको रिलैक्स मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए, पूरी स्थिति में बैठे, थोड़ा पॉज लें। अब हम करेंगे ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन। इस तरह पीठ पर लेटे, घुटनों को ऐसे मुड़ा रहने दें। सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स और कमर, पीठ सब एक साथ उठाएं। जितना ऊपर जा सकते हैं जाएं। अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आएं। कुछ सेकंड रुके। धीरे धीरे वापस आए। इसके आप 30-30 सेकंड के 3 सेट लगा सकते हैं। दोनों हाथ फैला लें
और अपने लोअर बॉडी को पूरी तरह पहले राइट साइड में लेकर आए, गर्दन को लेफ्ट की तरफ मोड़ लें, पूरी तरह रिलैक्स देने वाला है ये आसन। वापस आए, कमर को बाईं ओर मोड़ लें और गर्दन को अपोजिट साइड में दाईं ओर। पूरी तरह शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। सारा टेंशन कमर साइड में पूरा निकल जाएगा, बैक का टेंशन निकल जाएगा। धीरे धीरे वापस आए। अब हम करेंगे नी टू चेस्ट यानी पवन मुक्तासन। इस तरह पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को ऊपर ले आए, अपने पेट को दबाएं, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। जब आपका पेट दबेगा, नीचे लोअर बैक इस तरह नीचे की ओर प्रेस होगी। ये लोअर बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया है। सांस लेते रहें। अगर आप कर सकते हैं तो सांस छोड़ते हुए ऊपर इस तरह अपने गर्दन को उठाएं, सर को घुटने तक लेकर आए। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, दोनों घुटनों को पकड़कर थोड़ा सा दाहिनी ओर और बाईं ओर इस तरह साइड रोलिंग करें। इससे आपके स्पाइन की मसाज होगी और आपके पीठ को आराम मिलेगा। रिलैक्स करें। दाहिने करवट में आए और फिर उठें। इन आसनों को करने के बाद अब हम थोड़ा खुद को कूल करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते हैं। शरीर को पहले रिलैक्स छोड़ दें। गहरी सांस लें। एक 10 सेकंड रुकें और बहुत धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ें। एक बार और करते हैं। बिल्कुल डीप लें, जितना ले सकते हैं। बिल्कुल छाती भर जानी चाहिए। अब रुके 10 सेकंड और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़िए। ऐसा आप 4 से 5 बार करें। आप महसूस करेंगे शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आज का ये सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। ये स्पेशली 50+ के लिए था, लेकिन इसे कोई भी कर सकता है। इसे रेगुलर करें, मेरे साथ बने रहें। हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।